पागल वैज्ञानिक ने दोनों आंखों पर विद्युत चालक उपकरण लगा दिए, फिर तेजी से गियर घुमाकर करंट चालू कर दिया। बिजली तुरंत धातु के गोले पर केंद्रित हो गई, जिससे ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल पैदा हुआ। विक्टर ने तुरंत स्विच दबाया और करंट सल्फेट वाले घोल में फैल गया। उसके अंदर डूबी हुई आंखें घूमने लगी, यहाँ तक कि रोशनी पर भी प्रतिक्रिया देने लगी। विक्टर की इस सफलता को देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि उसने साइटिक नसों को गलत जोड़ दिया था, जिसकी वजह से दोनों आंखें एक साथ नहीं हिल रही थी। जब मैंने उसके मुंह पर ही उसकी गलती बता दी तो विक्टर को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर गहरी प्रशंसा का भाव था, क्योंकि उसे मेरे जैसे मेडिकल जीनियस की ही जरूरत थी। अगले कुछ दिनों में विक्टर मुझे लगातार मुश्किल से मुश्किल काम देने लगा। मुझे रोज अलग अलग जानवरों की नसें जोड़नी पड़ती थी, जबकि वह खुद मरम्मत किए गए अंगों को बेसमेंट में ले जाकर जोड़ता रहता था। समय बीतने के साथ हमारी साझेदारी पहले से भी ज्यादा बेहतरीन होती गई। आखिरकार कुछ समय बाद विक्टर मुझे खुशी खुशी बेसमेंट में ले गया और उसने एक कपड़ा हटाकर हमारी सबसे बड़ी रचना दिखाई। वो अलग अलग अंगों को जोड़कर बनाया गया एक बंदर था। जैसे ही विक्टर ने स्विच दबाया, एक शक्तिशाली करंट उसके शरीर में दौड़ गया। एक ऐसी जिंदगी जन्म लेने वाली थी जो अपने निर्माता की इच्छा को चुनौती देने वाली थी। बिजली का झटका लगते ही मरे हुए बंदर का दिल नियमित रूप से धड़कने लगा। फिर उसकी भयानक सफेद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। अब बस इस राक्षस को अमीर लोगों के सामने पेश करना बाकी था और हमें अपनी रिसर्च के लिए अंतहीन फंडिंग मिल जाती। धड़कते दिलों के साथ हम मेडिकल कॉलेज पहुंचे ताकि अमीर संरक्षकों को मना सकें, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से मरा हुआ जीव तेजी से सड़ने लगा। उससे उठने वाली तेज बदबू ने अमीर लोगों को तुरंत वहां से भगा दिया। सिर्फ शाही कुलीन लोग ही बचे रहे, जो तिरस्कार भरी नजरों से विक्टर को घूर रहे थे। अपना प्रयोग नाकाम होता देखकर विक्टर घबरा गया। उसने मुझे तुरंत वोल्टेज को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए कहा, उम्मीद करते हुए कि इससे जीव पूरी तरह जाग जाएगा। जैसे ही उसके शरीर में करंट दौड़ा, लगभग सड़ चुका राक्षस अचानक हिलने लगा। वो अपनी नींद से जाग उठा और हमला करने के लिए आगे झपटा। शाही कुलीन लोग हैरानी से उस जीव को घूरते रह गए, जो खुद को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि हमने बस सड़ते हुए मांस के एक ढेर को जिंदा किया है। उस राक्षस की खोखली आंखों में आत्मा का जरा सा भी अंश नहीं था और तबाही रोकने के लिए मैंने तुरंत एक मोलोटोव कॉकटेल फेंका ताकि उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकूं। विक्टर ने आदेश दिया कि इस जीव को हर कीमत पर यहीं रोका जाए। अगर ये जगह छोड़कर निकल गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब वो जीव अपना भारी शरीर घसीटते हुए सामने आया तो मैंने जोर से आवाज की ताकि उसका ध्यान भटका सकूं। आवाज सुनते ही राक्षस अचानक मेरी तरफ मुड़ा और सीधे मुझ पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मैं लगभग गहरी खाई में गिर ही पड़ा था। उसी नाजुक पल में विक्टर समय रहते पहुंच गया और उसने मेरी जान बचा ली। लेकिन इस जीव का सामना करते हुए उसे मानना पड़ा कि उसके प्रयोगों में खामियां थी। कोई और रास्ता न देखकर उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से उस पर दे मारा। हालांकि ये पूरा तमाशा बुरी तरह नाकाम रहा, फिर भी शाही कुलीन लोगों की इसमें गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई। वे हमारे आगे के शोध को फंड देने के लिए तैयार हो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि विक्टर का असली लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। वो किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करना चाहता था।